तो अखाड़े में उतरे अक्षय और सनी, दोनों ही फिल्मों का पहला और दूसरा सैटरडे है। हालांकि जाट का जो है सेकंड सैटरडे है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड भाई केसरी का पहला सैटरडे है और यहाँ पे पहले सैटरडे में कितनी एडवांस बुकिंग भाई केसरी ने की है और जाट ने कितनी की है, इस पे हम बात करने वाले हैं। इवन देखो, कल केसरी के जो रिव्यूज़ निकल के आए उसका परिणाम पब्लिक में बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ पे हम अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवी के कंटेंट की बात करेंगे। अगर मूवी का कंटेंट यहाँ पे पब्लिक को पसंद आता है, यार आप लोग ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जलियांवाला बाग में जो भी सीन हुआ, क्या वो आप लोगों को झंझोड़ता नहीं है? आप मुझे ज़रा ये बताओ। अगर आप में से किसी ने ये मूवी देखी है तो आप लोग ज़रा एक चीज़ बताओ कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा कि उनके साथ ऐसा हुआ। भाई ऑब्वियसली अगर आप इंडियन हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरा लगा होगा ना। तो भाई यहाँ पे जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है उस तरीके से इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ नहीं रही है। और देखो, ऐसी फिल्में अगर नहीं चलेंगी तो भाई फिर क्या फ़ायदा फिल्में बनाने का? फिल्मों को तो बंद ही कर देना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे जिस तरीके से उस टाइम पे इन लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया, आज के टाइम पे कोई मुझे ज़रा करके दिखा दे भाई साहब, बवाल हो जाएगा। नहीं हो सकता, आज के टाइम पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे फुली आज़ादी थी, किसी के साथ भी कुछ भी किया जाए। फिलहाल बात करते हैं, देखो इस मूवी के कल के जो रिव्यूज़ आए थे और नाइट की ऑक्यूपेंसी बहुत ही अच्छी गई। और देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केसरी को ही मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, जाट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को, सोशल मैसेज को यहाँ पे दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की है, पूरा पूरा दिखाया भी है। इवन यहाँ पे कल रात को मैंने एक रिपोर्ट बताई थी कि जाट मूवी में वो जो चर्च में एक सीन है रणदीप हुड्डा का, जिसमें वो क्रॉस निशान की तरह खड़े हुए हैं, वो सीन ट्रेलर में भी था। तो भाई जो है अपना ये जो सारे के सारे ईसाई जो हमारे भाई हैं, उन्होंने उस चीज़ को जो है बोला कि आप इस चीज़ को हटा लीजिए। तो यहाँ पे मेकर्स ने उस चीज़ को हटा लिया है, तो अब यहाँ पे कोई इशू है नहीं। अब यहाँ पे देखो, जाट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो कि जो है देखने लायक हैं और पब्लिक देख भी रही है। फिलहाल यहाँ पे दोनों ही फिल्मों की आज एडवांस बुकिंग कितनी होती हुई दिख रही है और दोनों ही फिल्मों में से कौन सी मूवी को देखेगी पब्लिक। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, फिल्म चाहे अच्छी हो चाहे अच्छी नहीं हो, यहाँ पे अक्षय कुमार को देखना अभी इतनी जल्दी जल्दी नहीं चाहती पब्लिक। ये बात फैक्ट है, क्योंकि अगर इतनी जल्दी जल्दी अक्षय कुमार आएंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी बोर हो जाती है। यार अक्षय कुमार देखो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता, आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ है जो कि पब्लिक समझ गई है। पब्लिक को पता है कि हमें क्या करना है। अक्षय कुमार के फैंस कुछ लोग थे, ऐसा मुझे कमेंट में आके बोल रहे हैं कि भाई हम थे लेकिन ये बार बार आते हैं तो हम इसीलिए अब इनके फ़ैन नहीं हैं और हम अब अक्षय कुमार की फ़िल्म नहीं देखते हैं। भाई देखो, अक्षय कुमार की फिल्में देख देख के तो यहाँ पे हम भी बड़े हुए हैं। हम तो खैर यहाँ पे भाई देखेंगे और यहाँ पे देखो जितनी भी अच्छी फिल्में आती हैं उसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता ही है। फिलहाल यहाँ पे बुक माई शो का डाटा मैंने देखा जाके, और यहाँ पे बुक माई शो के हिसाब से आज की केसरी 2 की एडवांस बुकिंग दोस्तों लगभग 1 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है। 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग आज रात ही रात में हुई है। अब यहाँ पे देखो, 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो भाई यहाँ पे रात में जो ऑक्यूपेंसी रही वो तो ठीक थी, लेकिन फिर रात ही रात में, मतलब जैसा कि कल 8 बजे और 9 बजे के जो शोज थे वो ख़त्म हुए, तो पब्लिक ने कल रात को 8 और 9 बजे आज के लिए जो टिकट बुक किए हैं तो भाई वो हुए, क्योंकि पब्लिक ने कल का पूरा दिन निकाला। कल का पूरा दिन निकालने के बाद में जो रिव्यूज़, जो यहाँ पे नतीजे आए निकल के, उसके बाद इन्होंने सैटरडे और संडे की एडवांस बुकिंग को करना शुरू करा है। तो इसीलिए यहाँ पे रात तक, देर रात तक, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जितनी भी एडवांस बुकिंग हुई पब्लिक ने यहाँ पे कर ली। बाकी तो देखो, यहाँ पे आज का टाइम पे ट्रेंड चल गया कि सीधा यहाँ पे थिएटर पे जाके ही टिकटें यहाँ पे लोग बाग लेते हैं। अब ये नया ट्रेंड चल गया है, बहुत ही बढ़िया। ये 90s और 2000 वाला जो एरा है भाई साहब, वो वापस आता हुआ दिख रहा है। जाट की एडवांस बुकिंग पे बात करते हैं। जाट की भी एडवांस बुकिंग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है। और देखो, आज सैटरडे है मतलब वीकेंड है। आज जाट आराम से 10 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेने वाली है। मे भी हो सकता है कि उससे ऊपर भी चले जाए, क्योंकि देखो आमने सामने की लड़ाई है। इधर अक्षय कुमार है, उधर सनी देओल है, क्योंकि इधर अक्षय कुमार की भी फिल्म को कम से कम आज 10 करोड़ का आंकड़ा लेना है और इधर सनी देओल को भी लेना है, क्योंकि इधर भाई देखो 100 करोड़ पूरे करने, उधर उनको 100 करोड़ बनाने हैं। अब उनके तो पता नहीं कितने टाइम लगेंगे, लेकिन इधर यहाँ पे बहुत जल्दी बनने हैं, क्योंकि 84 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे, मतलब 85 करोड़ ऑलमोस्ट मान के चलो। मे भी हो सकता है कि आज
जाट 100 करोड़ का आंकड़ा छू ले, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 करोड़ इंडिया से आते हैं तो मे बी ये है कि आराम से ओवरसीज़ का ऐड करके वर्ल्ड वाइड ये मूवी 100 करोड़ के आंकड़े में पहुंच जाएगी। बाकी इंडिया नेट कलेक्शन में भी ये होता है कि 70 करोड़ के ऊपर ये चला जाने वाला है। हालांकि केसरी का डे 1 का 7.50 करोड़ है, यानी कि 7 करोड़ 50 लाख इसका डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है। नाइट की ऑक्यूपेंसी 15-20 ऐसी चल रही थी। फिलहाल जाट का बात करें तो जाट ने कल में 4.25 करोड़, एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब केसरी रिलीज नहीं थी, मतलब थर्सडे वाले दिन, उस टाइम पे जाट ने 4.15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। लेकिन जिस दिन केसरी रिलीज हुई उस दिन का आंकड़ा बढ़ गया, यानी कि 10 लाख रुपए का, 4 करोड़ 25 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। मैंने तो कल की रिपोर्ट में यही बोला था, मैंने कहा हो सकता है 3.5 करोड़ पे ये मूवी रुक जाए, लेकिन मैं गलत यहाँ से साबित हो गया और 4 करोड़ 25 लाख रुपए की इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली। देखो भाई, दोनों में घमासान युद्ध है और यहाँ पे सनी देओल साहब भी बीस्ट मोड में आ चुके हैं एंड भाई अक्षय कुमार भी यहाँ पे अपने मोड में आ चुके हैं। अब देखना यह है कि कौन सी मूवी को पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है, और यहाँ पे दोनों की ही मतलब जो कंटेंट क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है, दोनों की कंटेंट क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। देखो ऐसा नहीं है कि सनी देओल के फ़ैन अक्षय कुमार को पसंद नहीं करते हैं, यहाँ पे सनी देओल के जो फ़ैन है अक्षय कुमार थे इसलिए बुरा समझते हैं, इसलिए उनको वो कहते हैं कि यार जब भी हमारे सनी देओल की पिक्चर आती है जब ही ले आते हैं। गदर 2 के टाइम पे भी ऐसा हुआ और अब भी ऐसा हुआ। अगर मान के चलो थोड़ा सा और टाइम के बाद आते तो भाई सनी देओल के भी फैन यहाँ पे अक्षय कुमार की इस मूवी को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, नीचे कमेंट जरूर बताना। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, नीचे कमेंट जरूर करना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।